डे 2। आज हल्की फुल्की वॉक और मार्केट एक्सप्लोर करते हुए मैं खुद को एक्मल्टाइज करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी तबीयत मेरी साथ नहीं देती है, तो मैं एक स्मॉल वॉक लेकर के वापस होटल आकर के पूरे दिन आराम करती हूँ और अपने होटल को एक्सप्लोर करती हूँ और कुछ लोगों के साथ में इंटरैक्ट करती हूँ। डे 3। अब मैं अपना प्लान बना लग जाती हूँ एंड कैलकुलेट करती हूँ कि मुझे क्या बजट और कितने एक्सपेंसेस मेरे जाएंगे, और अगर मुझे डीसी ऑफिस से सपोर्ट नहीं मिलता है तो मेरा बैकअप प्लान क्या रहेगा और मुझे कितने बजट में अपना प्लान मैनेज करना है और मैं किस तरीके से स्पॉन्सर्स की अरेंजमेंट करूंगी। मंजिल के इतना बेहद करीब पहुंचकर अब खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकते बॉस। अब तो चादर किए बिना लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ चादर ट्रैक के लिए एक्सपेंसेस क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चादर ट्रैक के लिए बेसिक एक्सपेंसेस होंगे क्या क्या। तो अल्टोआ परमिशन चार्जेस और लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के चार्जेस है, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ टैक्स, एनवायरनमेंट टैक्स, फॉरेस्ट परमिट्स, कैंपिंग परमिट्स, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, रेस्क्यू चार्जेस, ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है। और इसकी आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, जब मैं ये ट्रैक कर रही हूँ 2023 में, तो इसके चार्जेस है 10,000 रुपये अप्रॉक्स। और इससे पहले जो ये चार्जेस हुआ करते थे वो हुआ करते थे 5,000 समथिंग, और ये ईयर के हिसाब से वेरी करते रहते। तो आप ट्रैक जब कर रहे हैं तो उस टाइम के जो है चार्जेस जो है आप वेरी कर लीजिए। और बता दूं कि ये जो ट्रैकिंग चार्जेस होते हैं, ट्रैकिंग चार्जेस जो भी कंपनी के थ्रू आप बुकिंग करते हैं, देयर आर मल्टीपल कंपनीज इन मार्केट, तो 25,000 से 35,000 तक के एक्सपेंसेस में अलग अलग पैकेजेस आपको मिलते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं, आप कौन सा होटल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली पैकेज में जो होती है अफोर्डेबल कंफर्टेबल शेयरिंग बेसिस पे आपको रूम प्रोवाइड किए जाते हैं, और पिक एंड ड्रॉप जो होता है एयरपोर्ट से वो आपका इंक्लूडेड होता है, साइट सीन आपका इंक्लूडेड होता है, मील्स और ट्रैकिंग के लिए जो भी गियर लाइक बेसिक इक्विपमेंट्स, नॉट गियर, सो बेसिक इक्विपमेंट्स जैसे कि स्लीपिंग बैग्स हैं, टेंट है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो आपका गाइड कैरी करता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि मेरे ग्रुप में जो 12 लोग थे वो सब अलग अलग कंपनीज के थ्रू आए हुए थे, जैसे डेओर है, थ्रिलोफीबिया है, हिमालयन ट्रैक है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी के लोग भी मिलकर के जो है वो लोग लोकल कंपनी को ही प्रोवाइड कर देते हैं, इंक्वायरीज जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप जो है अच्छी डील लेने के लिए डायरेक्ट किसी लोकल कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और आप जो है एक अच्छी डील ग्रैब कर सकते हैं। तो मैंने जो है अपने केस में जिस ट्रैवल कंपनी को बुक किया था लोकल, उसकी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ रही हूँ। ये तो है बेसिक एक्सपेंसेस। तो 25 से 35,000 के बीच ट्रैक और 10,000 रुपये जो है वो परमिशन चार्जेस। इसके अलावा आपको अपने पर्सनल गियर जो होता है, जैसे कि आपका माइनस जैकेट होता है, वाटरप्रूफ पैंट होती है, गम बूट्स है, वॉकिंग स्टिक है, टॉर्च है, ग्लव्स है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स है जो कि आपको पर्सनली लेने पड़ते हैं। तो एक सिर्फ चादर ट्रैक के लिए इतना एक्सपेंसेस करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये चादर ट्रैक के टाइम तक ही यूज आने वाली चीज़ है। अगर आप एक रेगुलर ट्रैकर नहीं है तो इस केस में, और आपको कैरी भी करना पड़ता है बहुत कुछ लगेज, तो इससे बेटर है कि वहाँ पे ट्रैकिंग कंपनीज है जो कि ये सारे इक्विपमेंट हायर पे देती है, रेंटेड जो है हम उनसे खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की मुझे एक कोई ऐसा स्पॉन्सर ढूंढना था जो मुझे ये सारा गियर जो है वो स्पॉन्सर कर सके। और इसके अलावा आता है गम बूट्स हालांकि बहुत ही सस्ते आते हैं, 300 रुपये में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन गम बूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गम बूट्स के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है यूज्ड बूट जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं, और या फिर आप मार्केट से नए ले सकते हैं। अगर आप नए जूते लेते हैं तो नए जूते में प्रॉब्लम ये है कि वो आपको शू बाइट कर सकता है। अगर आप जूते के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो स्टिफ भी होता है, तो उससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गम बूट्स, क्योंकि आपको पूरा की पूरा ट्रैक जो है वो आपको अपने लेग्स को जो है सेफ रखते हुए और आपको वो करना है। तो अगर गम बूट्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके लिए ट्रैक कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर आप यूज्ड किए हुए जूते लेते हैं तो मेक श्योर उसमें कोई होल नहीं है, कहीं से कटा फटा नहीं है, वो प्रॉपर है और आपको अच्छे से फिट आ रहा है। और बेटर सजेशन ये है कि जब आप 3 दिन एक्मल्टाइज कर रहे होते हैं तो
उन जूतों के साथ में जो है आप एक दिन वॉक भी करके देखें। तो जूतों की वजह से बहुत दिक्कत आती है बॉस, मैंने खुद ने जो है ये फील किया है। सो अगर मुझे चादर ट्रैक करना है तो मोटा मोटा मुझे कम से कम 30,000 रुपये की ज़रूरत होगी, और उसके अलावा शूज़, ग्लव्स, ये वो इधर उधर का एक्स्ट्रा खर्चा मान लो, तो 30 to 35,000 रुपीज़ मुझे चाहिए अगर मैं चादर ट्रैक करना चाहती हूँ। क्या बोलते हो, विदाउट मनी मैनेज हो जाएगा या नहीं? इस बार तो कमेंट करके बता ही दो यारो। और आपको तो पता ही है मैं ठहरी कबीरा फकीरा ट्रैवलर जो कि विदाउट मनी ट्रैवल के मिशन पे हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं ले ही चुकी हूँ कि जो मेरी होटल शोकर रिट्रीट है उन्होंने मुझे 4 दिन का स्टे, फूड, मील सब कुछ स्पॉन्सर किया, जो कि 20,000 रुपीज़ की वर्थ की फैसिलिटीज़ थी। अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है डिपेंड करता है अल्टोआ परमिशंस वेव ऑफ करवाने के लिए डीसी सर की परमिशन पे। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि मुझे लगता है कि पिछली बार जैसे अंडमान और लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं विदाउट मनी अपना मिशन कंप्लीट करके आई थी, तो इस बार भी मैं कर ही लूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अच्छा सा दबा के ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, और अभी 2 किलोमीटर पैदल चलना है, करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ डीसी ऑफिस में परमिशंस के लिए बात करने के लिए। सो लेट्स गो, देखते हैं कि परमिशंस कॉम्प्लीमेंट्री मिल पाती है या नहीं। सो बताओ मुझे, क्या मुझे परमिशंस कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी डीसी ऑफिस से या नहीं, या मुझे पे करना पड़ेगा? और डीसी सर ने मुझे एक एप्लीकेशन लिखने को बोला, तो वो हालांकि इतना आसान नहीं था। काफ़ी इंटरव्यू के बाद जो है मैं डीसी सर को कन्विंस कर पाई और मुझे एक लेटर इशू हो जाता है। मुझे हर डिपार्टमेंट की परमिशंस जो थी वो सारी कुछ वेव ऑफ हो गई, जो कि 10,000 रुपये की मुझे पड़ रही थी। इसके अलावा एक मेरे लिए प्रॉब्लम थी, वो था इंश्योरेंस, जो कि जनरली आप ट्रैक का पैकेज लेते हो उसके साथ में इंक्लूडेड होता है। चूँकि मैंने किसी ट्रैक कंपनी के थ्रू ये ट्रैक बुक नहीं किया था, तो मुझे ये इंश्योरेंस बाय करना था, जो कि कंपलसरी है, क्योंकि कई बार इतने केसेस हुए हैं कि रेस्क्यू करना पड़ता है, और ये इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी भी है। तो मुझे जो है इंश्योरेंस पार्टनर से भी बात करनी होगी विदाउट मनी मेरे मिशन को कंटिन्यू करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं फ्री फ्लाइंग ईगल नीतू चोपड़ा आपके साथ, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ ले में। आप सबको पता है कि मैं चादर ट्रैक के लिए बहुत भागम भाग कर रही थी कि मैं विदाउट मनी चादर ट्रैक कर पाऊंगी या नहीं। सो चादर ट्रैक की परमिशन जो थी वो डीसी डिपार्टमेंट से मुझे मिल चुकी है, ऑल इंडिया टूरिस्ट एसोसिएशन के थ्रू। और एक मैंडेटरी चीज बता दूं आपको, चादर ट्रैक के लिए ये जो इंश्योरेंस है जिसका नाम है एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर 360, ये भी मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? वैसे होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप चादर ट्रैक जैसा डेंजरस ट्रैक करते हैं, वहां पे आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या वहां पे आपको हेल्थ इश्यूज हो जाता है, तो मैंने पहली बार ये सुना है कि आपको डिसेबिलिटी होने पे या हेल्थ इश्यूज, इवन अक्यूट माउंटेनियरिंग सिकनेस के बाद भी, मतलब छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है आपको इंश्योरेंस मिलता है एक छोटा सा अमाउंट पे करके, जो है आप मतलब अपना पूरा लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए आप जाकर के वेबसाइट चेक करिए। और थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विदाउट मनी एंड इट कांट बी पॉसिबल विदाउट Pratik support. So Pratik is here, who given me this card here. Okay. So thank you so much to Pratik for giving me this complimentary insurance here. And चादर ट्रैक हो या कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इसका नाम ही है एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर 360, तो कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप वो प्लीज वेबसाइट चेक कर लो, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मिल रहा है। ले लो, जिंदगी बचा लो, जिंदगी रहेगी तो ही, और आगे दुनिया देखो। ये सारी चीज़ों के बाद में मुझे चाहिए कोई लोकल कंपनी जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैक स्पॉन्सर कर सके। और इसी के साथ में, क्योंकि मुझे जो है अल्टोआ के जो प्रेसिडेंट है डेलेक्स नामग्याल सर, उनसे मेरे को कनेक्ट करवाया था डीसी सर ने, तो मैं उनसे बात करती हूँ और मुझे पता लगता है कि अगले ही दिन गलवान टूर एंड ट्रैवल्स का एक ग्रुप निकल रहा है ट्रैक के लिए। बट
मेरे लिए धर्म संकट ये था कि 24 आवर्स पहले मेडिकल करना होता है, जो कि मेरा नहीं हुआ था। तो मैं बात करके और उनसे उसके अगले दिन के लिए बात कर लेती हूँ। ये सीजन सबका कमाने का टाइम होता है और कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से स्पॉन्सर नहीं करता है। आपने जो है मुझे ये ट्रैक स्पॉन्सर किया। अब बचता है मेरा गियर और बैकपैक, जो कि मुझे स्पॉन्सर हो जाता है पैलेस व्यू ट्रैक एंड टूर से। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला दिन है। मतलब सब कुछ मैनेज हो चुका है। मेरे गियर एंड इक्विपमेंट जो है वो जो है राकेश गियर एजेंसी से मुझे जो है दिए जा रहे हैं। एंड इसी के साथ मेरा जो चादर ट्रैक है वो बिल्कुल 0 बजट हो जाता है, बिल्कुल 0 बजट।